India cannot attain true independence unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on all the time creating Swaraj for itself. भारत को कभी भी सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती जब तक हम पहले ये स्वीकार न करें कि भारत की नींव, फाउंडेशन, बुनियाद मानस में है और मानस की शक्ति और उसमें विश्वास, उसके सहारे हर ऑल द टाइम हम अपने लिए स्वराज पैदा कर सकते हैं। अब इससे हमें ये पता चलता है कि स्वराज इट्स नॉट वन टाइम अफेयर कि आपको 47 में आजादी मिल गई, अब वो काम खत्म हो गया। नहीं, जो चीजें ज्यादा कीमती होती हैं, मूल्यवान होती हैं, उनकी रक्षा सतत करनी पड़ती। हमारी राजनीतिक आजादी है, 75 साल हो गए, 76 साल शुरू हो गया, अमृत महोत्सव खत्म, अमृत काल शुरू। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन तक विकास और प्रगति के लाभ नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए आजादी का, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अगर समाज में ऐसे वर्ग हैं जिन्हें संविधान, हमारा संविधान ये क्रांतिकारी दस्तावेज है, ये राष्ट्रीय इच्छा की अभिव्यक्ति है कि हम एक बेहतर समाज में रहना चाहते हैं, ऐसे समाज में जहां समता हो, न्याय हो, बंधुत्व हो। हम एक अच्छी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां उत्पीड़न ना हो, जहां इंसान को न तो असुरक्षा की भावना हो, न ऐसा कुछ है जिससे उसकी आत्मा कुंठित हो जाए। नीदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नॉर ऑपरेशन ऑफ द स्पिरिट। हम अपने आप से, मैंने ये इसलिए गुरुदेव का इस्तेमाल किया है, अपने आप से प्रश्न पूछें। मैं इस वक्त सारी बातों का जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन ईमानदारी से अपने पूछें हम कि संविधान के जो आदर्श हैं समता और न्याय के, अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या भारतीय महिलाओं को वो सब कुछ प्राप्त है जो समता और मानव प्रतिष्ठा का जो प्रावधान हमारे संविधान में है, क्या वो उन्हें प्राप्त है? दिल्ली में एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी पत्नी का नाम था ताया जेनकिन, आईसीएस अधिकारी थे। वो गार्डियन अखबार लंदन का, उसके लिए उसकी प्रतिनिधि थी, भी थी दिल्ली में। तो 60 के दशक में जब वो रिटायर हुए, शुरू में
तो वापस जाने से पहले, लंदन जाने से पहले, ताया जिनकिन जी ने ये पंडित जी से, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनसे इंटरव्यू के लिए समय मांगा, और वो इंटरव्यू पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ताया जिनकिन ने पंडित जी से पूछा, आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? What is the greatest achievement of your life? अब आप ध्यान रखिएगा कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। He was a freedom fighter. He spent lot of time in jail. महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनके सब साथी एक से एक बड़ा नाम है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हमने देश को आजादी दिलाई। उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं, the greatest achievement of my life is that I have been able to secure rights for my Hindu sisters which were denied to them for centuries. मैंने अपनी हिंदू बहनों के लिए वो अधिकार सुरक्षित करने में